भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, जब हमारा और आपका बुलावा आता है, यमराज जी लेने आते हैं, चलो टाइम हो गया, तब आदमी कैसे तड़पता है और एक एक मिनट की भीख मांगता है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा सेवा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा सेवा। ये भजन प्रेम से सुनने का है और समझने का है, इसलिए केवल इसे सुनो मैया। ये भजन सुनने वाला है। यहाँ आदमी मर रहा है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। मैया, एक आदमी मरने लगा, यमराज जी आए, चलो। तो बोला यमराज जी, एक मिनट की मोहलत दे दो, एक मिनट दे दो, करूं बेटा सेवा। हमें एक मिनट का टाइम दे दो, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप बोला, क्या बोलना है? तो बाप क्या बोलता है मरने से पहले? बेटा, एक बाप के दो बेटे थे, बोला भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप बोला कि यमराज जी, मैं चलने को तैयार हूँ, पर बेटों से कुछ कह दूं। क्या? बाप बोला, भाई बेटों से, बेटा तुम प्रेम से रहना। देखो, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा बेवजह नहीं करना चाहिए। आपने तरबूजा तो खाया होगा, खरबूजा होता है कि तरबूजा? तरबूज के खरबूज? खरबूजा। अच्छा, संतरा और खरबूजा। संतरा में क्या है? बाहर से एक संतरा दिखता है, पर भीतर से संतरा बटा होता है।
हर कली अलग अलग है, भीतर से डिवाइड है। तरबूज को आपने देखा होगा, बाहर से बटा हुआ दिखता है पर भीतर से एक है, डिवाइडेशन नहीं है, बंटवारा नहीं है। आप लोग भी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? संतरे की तरह कि तरबूज की तरह हैं? संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। ऐसा जीवन ना हो कि हम बाहर से तो एक दिखें पर भीतर से बटे हों। होना चाहिए तरबूज की तरह कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, सबका चूल्हा अलग है, सबका घर अलग है, सबका कारोबार अलग है, बाहर से बंटवारा दिख रहा है पर भीतर प्रेम एक होना चाहिए, सब मिलजुल के रहो। ये भाई भाई का जीवन होना चाहिए, संतरे की तरह नहीं। किसकी तरह? तरबूज की तरह। बस मेरी माँ, आजकल भाई भाई कहते हैं मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरी द्वार पे नहीं आऊंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। सच बताओ, सच बताओ कि आपका भाई यदि मर जाए और आपके पास फोन आए कि तुम्हारा भाई चला गया, सच बताओ उसके मरने पे जाओगे कि नहीं? जाओगे? जाओगे ना? मरने पे जाओगे, पर जब जिंदा है तब नहीं जा रहे हो। तब क्या बोलते हो? देहरी नहीं चढ़ेंगे तेरे, द्वार नहीं आएंगे तेरे। वाह, जिंदा है, हमें प्यार की जरूरत कब है? हम मर जाएंगे तब आप हमारे लिए कितना हंसो कितना रो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे को जरूरत अभी है आप लोगों की। यदि आपने अभी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद हमारी यात्रा में कितनी भीड़ होगी, हमें क्या करना उस भीड़ का? हम जिंदा थे तब हमारा साथ किन लोगों ने दिया, इससे मतलब है। मर जाने के बाद जनाजे में कितने लोग सम्मिलित हुए, अंतिम यात्रा में कितने आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कहता हूं, साथ देना है तो जीते जी दीजिए, मरने के बाद जरूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी माँ, भाई का साथ जिंदा में दे दो, मर जाएगा तब जाओगे तो लोग ईश्वर कहेंगे जब जिंदा था भाई तब तो मिले नहीं। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपनी गिला शिकवा समाप्त कर लो। भाई को एक बार सॉरी कह दो, झुक जाओ, रिश्ते सुधार लो। मर जाने के बाद आप रोगे कि एक बार क्षमा मांग लेनी थी, सॉरी बोल देना था। तब तो मौका खत्म, अभी मौका है। रिश्तों को बचा सकते हो तो बचा लो, समझदारी हो तो बचा लो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास मरने लग गई, बहू से कह रही है 1 मिनट का यमराज जी समय दो, अपनी बहुओं से कहूं। एक सास बहू से क्या कहती है, जरा सुनना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात करनी है बहू से? सास बोली, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब परिवार को आप बांध के रखो। समझ में आई भाई? परिवार को बांध के रखो, परिवार की अखंडता को बनाए रखो, परिवार को टूटने ना दो मेरी माँ। स्त्री चाहे तो कभी झगड़ा ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? मतलब आप लोग चाहती हो? नहीं ना चाहो मेरी माँ,
स्त्रियां चाहें तो झगड़ा किसी घर में ना हो। ये बात सही है? कितने लोग सही मानते हैं इस बात को? तो आप लोग तो नहीं, आपके घर में झगड़ा तो नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात। एक स्त्री बोली, मैं पति से बात कर लूं यमराज जी। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम आ गया, चलो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात, पति से बात करनी है। अच्छा, कर लो बात। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। भैया पति से बात कर लो जो करनी है। आखिरी 1 मिनट में क्या बात करोगी? आपको मौका मिला आखिरी 1 मिनट में बात करने का, तो क्या कहोगी बताओ? आप बताओ। चलो रोली मोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। पत्नी बोली पति से, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। मांग भर दो, मैं सुहागन जाऊं। चली गई पत्नी, चली गई सास, चले गए बाबूजी। अब रहो आनंद से। रिश्ते हैं, एक एक करके सब चले जाएंगे। रिश्ते एक एक करके सब चले जाएंगे। इसलिए कहता हूं जो रिश्ता है उस रिश्ते की कदर करो। पति है प्यार से रह लो, पत्नी है प्रेम से रह लो, भाई है प्रेम से रहो। सच बताओ मेरी मां, जिंदगी का सुख क्या है? हम आप सब खुश हैं, यही तो जिंदगी का सुख है। हम आपस में लड़ें, ये जिंदगी का सुख थोड़ी है। क्यों? जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो स्वयं प्रसन्न रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखिए। ना 1 रुपए किसी का खाइए और ना 1 रुपए अपना किसी को खाने दीजिए। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से चलो, मस्त बिंदास। पति है आज, अब देखो पति है तो लड़ाई कर रहे हैं, कल पति मर जाएगा, रोएंगे, चले गए चले गए। ठीक तो चले गए, लड़ती बहुत थी तो चले गए, और लड़ लो। पत्नी चली गई, रोने लग गए, चली गई, ठीक चली गई। बहुत लड़ते थे, चली गई। रिश्ते संभाल के रखना चाहिए। आप मेरे पास 7 दिन के लिए आए हैं, माना कि इन 7 दिनों में मैं आपके साथ प्यार से रहूं या लड़ झगड़ के रहूं। गुजर जाएंगे दिन 7, लड़के भी गुजरेंगे और प्यार से भी गुजरेंगे। तो क्यों मैं आपसे लड़के रहूं, क्यों ना प्यार से रहूं? जब रहना ही है तो प्यार मोहब्बत से रह लें, लड़ झगड़ के क्यों रहना है?
मेरी माँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ पति के पास। अच्छा बताओ रिश्तों में क्या चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए बताओ जरा। रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। रिश्ता ठीक ठीक चले क्या चाहिए? 4 में बोलो मेरी माँ। हैं? रिश्ते चलाने के लिए प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता क्या है? आप बताओ क्या चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? बताओ मैया, बताओ गुलाबी मैया बताएंगी। प्रेम, मैया बोल रही हैं प्यार। आप बताओ मैया क्या रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? हैं? प्यार। पीछे गुलाबी मैया क्या बोल रही हैं? एक चुनो क्या हैं? पीछे वाली मैया रिश्ते चलाने के लिए चाहिए, जैसे आपने कहा प्यार। देखो प्यार तो हो जाता है, प्यार तो हो ही जाएगा, तुम रहो साथ में, कहां जाएगा प्यार भी? वो तो होना ही है। दूसरा पैसा, पैसा तो आ ही जाएगा, काम करो। तीसरी समझदारी, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। चौथा है सहनशीलता, यदि सह गए तो रह गए, नहीं सहेगा तो नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य है रिश्तों में सहनशीलता। यदि सहना आ गया तो विश्वास भी हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, समझदारी भी आ जाएगी। अरे पत्थर, मूर्तिकार जब पत्थर से मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छैनी हथौड़ों की चोट मारता है। हर चोट को वो पत्थर सहता है, ना सहे और टूट जाए तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर शंकर होता है, ना सहने वाला पत्थर कंकड़ हो जाता है। बोलो हाँ, बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है, बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है। जब बिना सहे पत्थर नहीं पूजता तो बिना सहे आप कैसे महान बनोगे? रिश्ते चलाना हो, जिंदगी चलाना हो, जिंदगी बिंदास जीना है तो 2 बातें आपको हमारी सुननी पड़ेंगी, हमें आपकी सुननी पड़ेंगी। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की। आप ये सोचें कि मैं सबको सुनाता रहूं, मुझे कोई ना सुनाए, ना साहब। 2 बात आप सुनाते हैं तो 2 बात आपको सुननी पड़ेंगी। यदि आपको 90 लोग अच्छा कहते हैं तो 10 लोग आपको बुरा कहेंगे। वो 10 लोगों की बुराई आपको सुननी पड़ेगी, 90 लोग अच्छा कहेंगे आपको। आप सोचो कि नहीं जी हमें कोई बुरा ना कहे, तो इस धरती पर एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे किसी ने बुरा ना कहा हो। बोलो। राम को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? सीता मैया को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? भगवान कृष्ण को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? अरे बुद्ध भगवान तो भिक्षा मांगते थे, भीख। आपको पता है भीख मांगने वाले बुद्ध भगवान को
बुद्ध को आखिरी में जहर दे दिया था लोगों ने। बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई बोलो? भीख मांग कर, जो अपने लिए घर भी नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रहे, किसी पर बोझ नहीं बने, खड़े रहते द्वार पे, भिक्षा देना है दे दो, नहीं देना मत दो, तुम गाली दो तो भी वो पलट के जवाब नहीं देते। ऐसे बुद्ध को भी समाज ने जहर दे दिया। बताओ, फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें? बुद्ध से अच्छा कौन रहा होगा? दुनिया ने उन्हें भी जहर दिया कि नहीं? सीता मैया से अच्छा कौन रहा होगा? दुनिया ने उन पर भी उंगलियां खड़ी करी कि नहीं? इसलिए कहता हूं, दुनिया का विश्वास जीतने के चक्कर में ना पड़िए। दुनिया का विश्वास तो बुद्ध ना जीत पाए, तुम्हें जीतना ही है विश्वास, तो भगवान का विश्वास जीतो, भगवान के आश्रित रहो। दुनिया तुम्हें कभी, तुम सिर काट दो अपना, बोलो, तुम सिर काट दो तो भी लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं? लोगों को खुश करना चाहते हैं। नाचने वाली क्यों नाचती है? उसे लगता है मेरे नाचने से लोग खुश हो जाएंगे। वो दुनिया को ही खुश करती रही, लेकिन दुनिया को वो नाच कर भी खुश कर पाई? भगवान को खुश क्या है? दुनिया में लोग बहुत हैं, एक को खुश करो तो दूसरे का मुंह बन जाता है, लेकिन भगवान में केवल एक ही भगवान है। जगत में जगत बहुत सारे हैं, जगत के लोग बहुत सारे हैं, और जगन्नाथ केवल एक है। तो जगत में करोड़ों लोग हैं और भगवान के क्षेत्र में केवल एक भगवान है, तो सबको खुश करना संभव नहीं है। एक भगवान को खुश रखो, ये आसान है, और ये खुश तो जगत खुश। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने का, टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं मेरी मां, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं है, ये याद कर लीजिए। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपको छोड़कर अब कहाँ जाएं? भगवान ने गोपियों से कहा घर। गोपियां बोली अब आप हमारे सब कुछ हैं, और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। आओ, स्वीकार कर लिया। ये रास रचाना मतलब क्या हुआ? रास रचाने लग गए भगवान गोपियों के संग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया। रास का मतलब क्या हुआ? रास रचाए मतलब क्या किए? रास में क्या हुआ था? रास मतलब क्या होता है मैया, आप बताओ हैं? रास में क्या हुआ था? तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला और कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला में भगवान कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? हाँ या ना? आप लोग तो अभी हंसे। रास लीला और कैरेक्टर ढीला में आप देखो कैसे हंसे। अभी आप लोग अभी हंसे कि नहीं? तनिक बताओ किस पर हंसे? किस पर हंसे? भगवान श्री कृष्ण पर? अरे ऐसे कैसे नहीं, अब क्यों बच रहे हो?
आप लोग कृष्ण पर ही तो हंसे, रास लीला को किससे जोड़ दिया बॉलीवुड ने? कैरेक्टर ढीला से। तो रास लीला मतलब कृष्ण और कैरेक्टर ढीला मतलब किसका? रास लीला में। हाँ या ना? घुस रहा है कुछ खोपड़ी में कि नहीं? क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? आपने तो अभी बोला, हंसे भी आप भगवान पे। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों मैया? रास लीला को कैरेक्टर ढीला से किसने जोड़ा? बॉलीवुड ने जोड़ा। अब मुझे ये बताओ कि रास लीला में हुआ क्या था? बॉलीवुड तो ये कह रहा कैरेक्टर ढीला हुआ था। आप बताओ कि रास लीला में क्या हुआ था? उत्तर दो मेरी मां। आप हंसी हो ना इस सेंटेंस को सुन के, इस डायलॉग को सुन के। बताओ रास लीला में क्या हुआ था? रास लीला मतलब भगवान शंकर भी रास लीला में गए थे, गोपी बन के गए थे। यह भक्त और भगवान का मिलन है। रास लीला का मतलब है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त का भगवान से मिलन। जन्म जन्म तक जो तपस्या करने वाली गोपियां थीं, साधु संत, उन्हें भगवान ने आज गोपी बना करके बुलाया। और गोपी बना करके जब भगवान ने बुलाया तो आज उनसे मिलना हुआ। अच्छा, मिलना किस तरह का हुआ?